ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने और रात का न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 9 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तिल की फसल में पत्ती मुड़क इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए क्विनाल्फास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और किसान भाई मौसम खुले रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। धान की फसल में हल्दी रोग देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करते रहें। वर्तमान मौसम में किसान भाई दुधारू पशुओं के आहार में संतुलित पशु आहार यानी हरा चारा 15 से 20 किलोग्राम और भूसी या दाना 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दें, ताकि बदलते मौसम में दुग्ध उत्पादन प्रभावित न हो। पशुशाला को बाह्य परजीवियों जैसे मक्खी और मच्छरों से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ मेलाथियान या फिनिट का स्प्रे करें। सर्दी के शुरुआत में पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग होने की संभावना बनी रहती है, अतः किसान भाई पशुओं को खुरपका मुंहपका का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहली जिला ग्वालियर के कृषक शिव कुमार शर्मा ने। ये बाजरा की कटाई गहाई और भंडारण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि अब बाजरे की फसल पकने को है तो बाजरे की फसल के जो है कटाई के लिए किसान भाई ध्यान रखें कि अगर हमारे मौसम थोड़ा बारिश वाला लग रहा है तो पहले हम सिट्टे तोड़ लें, उसके बाद जो है कड़प की कटाई करें। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसल उगा लेते हैं, लेकिन जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके मौसम को देखते हुए फसल की कटाई करें तो लाभ अधिक होगा। किसान भाइयों, बाजरे की पकाव के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो तो अपने बाजरे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ किस्मों में बाजरे की पत्तियां हरी रहती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जैसे ही आपका बाजरे का सिट्टा जो आपको पका हुआ जो दिख रहा है उसको दांत के नीचे अगर चबा करके देखेंगे तो बहुत आसानी से अगर फूट रहा है दाना तो आपके बाजरे के पकने में अभी समय है। और अगर थोड़ा सा जोर लगाने के बाद बिना किसी आवाज़ के भी जोर लगाने के बाद अगर दाना फूट रहा है तो आप निश्चित रूप से मान लें कि आपकी फिजियोलॉजिकल जो है मैच्योरिटी आ चुकी है, अब आप उसकी कटाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रहे
कि अगर बारिश का मौसम बन रहा है, मौसम का पूर्वानुमान आने वाले 2-4 दिन में बता रहा है, तो उस समय आप उस बाजरे को 2-3 दिन के बाद ही कटाई करें, अन्यथा हमें जो है फफूंद से नुकसान हो सकता है बाजरे की खेती में। किसान भाई इस समय मौसम के जो है ब्रॉडकास्टिंग है उसको ध्यान में रखते जो भी ऑपरेशन है वो जरूर करें, क्योंकि मौसम हमें बता देता है कि 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बारिश आ रही है, तो उस समय हम हमारी फसल को हार्वेस्ट करने की बजाय 2 दिन और खड़ा रख लें। कोई खड़ा रहने पर बाजरे में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरह से आप बाजरे की फसल के कटाई करके और भंडारण करेंगे तो किसान भाइयों को जो हमारी पैदावार मिलने के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा सकता है। अन्यथा हमारा जो है सिट्टा बारिश से ख़राब हो सकता है। और अगर मौसम खुला है तो जैसे ही आपको लगे कि अपने जो है दाने के अंदर 20 से 25% मॉइस्चर है, उस समय जो है पीला पड़ने पर बाजरे की कटाई करके जुताई करें और उसको सुखा करके कम से कम 10-12 दिन धूप में सुखा करके फिर थ्रेसिंग करें। बाजरे की कटाई मौसम खुलने पर करें। इसके बाद धूप में अच्छी तरह सुखाएं। इसके बाद थ्रेशिंग करें। थ्रेशिंग के समय ध्यान रखें कि दाने कटे फटे टूटे नहीं। थ्रेशर की रफ्तार जरूरत के अनुसार रखें और सावधानी पूर्वक थ्रेशिंग करें। थ्रेशिंग समान रूप से करें। थ्रेशिंग से निकलने वाले दाने को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके बाद इसे हल्की धूप में सुखाएं और सूखे हुए दाने का ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग में बड़े आकार, मध्यम आकार और छोटे आकार के दाने के हिसाब से करें और कटे फटे टूटे दाने को निकाल लें। इसके बाद इसे मेलाथियान कीटनाशी से बोरे या टंकी को उपचारित करके उसमें अनाज भरकर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें और जब इसका बाजार भाव अच्छा मिले तब ही बेचें। ऐसा करके किसान अच्छे उत्पाद का अच्छा मूल्य लेकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। थ्रेसिंग करने के बाद किसान भाई ध्यान रखें, मौसम खराब हो तो एक बार अंदर कर लेंगे अपने अनाज को, अन्यथा 9 से 10% मॉइस्चर रहे तब तक उसको सुखा करके फिर हम भंडारण करेंगे। भंडारण भी हम प्लास्टिक के कट्टे की बजाय अगर टाट की बोरी में करेंगे तो हमारा अनाज खराब होने की संभावना कम से कम रहती है या खराब होगा ही नहीं। अगर नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो हमारा अनाज खराब होने की संभावना बन जाती है। थ्रेसिंग करने के बाद जो है उसको जूट की बोरी में डालें ताकि आपकी मॉइस्चर से खराब नहीं हो। इस तरह से आप बाजरे की फसल के कटाई करके और भंडारण करेंगे तो किसान भाइयों को जो हमारी पैदावार मिलने के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।